हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या एंड आप सभी का स्वागत है रिया और मायरा की लव स्टोरी में। बट स्टोरी को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को थैंक यू सो 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 मच कि आप लोगों ने मेरे चैनल का 1K तक पहुंचाया। एंड आई एम रियली सो 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 सॉरी कि मैं आप लोगों को इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ और वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सब्सक्राइबर। मेरे यार मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ कि 1K और ये 1 मंथ के अंदर मेरे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। मैं आप लोगों को वर्ड में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। बस एक ही बात बोल सकती हूँ कि आई लव यू सो मच टू ऑल जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। एंड थैंक यू सो मच कि इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए। एंड इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों का। और आज की स्टोरी को चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने तो देखा ही था कि रिया और माहिरा जब मिलते हैं तब माहिरा के सामने एक रिया का बहुत बड़ा राज आता है। और वो राज क्या होता है? माही। सो देखते हैं इन दोनों की कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो मतलब भाई और रिया जाते हैं स्वीट कॉर्न खाने माहिरा के शॉप पे। और माहिरा बिना सोचे समझे रिया को हक कर लेती है और माही बोलती है कि आंटी, अंधे बच्चे हो, अच्छे बच्चे दूसरे की मम्मा को हक नहीं करते। ये मेरी मम्मा है और मुझे इनको हक करना है, छोड़ो अब इनको। ऐसे बोलती है। तो माहिरा एकदम से शॉक, वो रिया की तरफ देख रही है और रिया माहिरा की तरफ। रिया की आंखों में बहुत सारा चीज़ें छुपाने का वो गिल्ट, और माहिरा की नज़रों में बहुत सारे सवाल। वो कभी रिया को देख रही होती है, कभी माही को, और उसकी नज़रें ना इतनी सवाल पूछ रही होती है रिया को कि रिया भी उन सवालों का जवाब देने में कतरा रही होती है। तभी माही एकदम से रिया का वो जो होता है ना कुर्ता, वो खींचते हुए बोलते हैं, मम्मा चलो यहाँ से, ये आंटी आपको हक कर रही है, मुझे इनका चॉकलेट नहीं चाहिए और ये आंटी मुझे चॉकलेट भी नहीं देगी। चॉकलेट लेंगी तो आंटी रोने लगेगी ना। तो मैं अच्छा बच्चा हूँ ना मम्मा आपका, तो मैं नहीं खाती चॉकलेट, चलो। ऐसे बोल के ना वहाँ से जाने लगती है। और जैसे ही जाने लगती है ना, माहिरा को कुछ भी समझ नहीं आता, वो उन दोनों के सामने आ जाती है और खड़ी हो जाती है। रिया माहिरा को देखने लगती है तो माहिरा एकदम नीचे बैठ जाती है और अपने दोनों कान पे ना हाथ हाथ रख के ना पकड़ लेती है, सॉरी टाइप। तो माही बोलती है कि हाँ आंटी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? इट्स ओके, आप मेरी मम्मा को हक किया, मैंने आपको माफ किया, जाओ। बट ये मेरी मम्मा है, इनको बस हक मैं करूंगी और ये बस प्यार मुझे करेगी। तो माहिरा बोलती ओके ओके ओके, ये आपकी मम्मा है ना? ये आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? तो वो माही बोलते कि नहीं, आप कौन हो? तो बोलती कि मैं आपकी मम्मा की फ्रेंड, यानी मैं भी आपकी मम्मा हूँ। तो रिया एकदम शॉक होके माहिरा को देख रही होती है। तो माही बोलती कि दो दो मम्मा, बट मेरे सारे फ्रेंड्स की तो एक मम्मा एक पापा है, मेरे दो दो मम्मा कैसे हो सकते हैं? तो माहिरा बोलती कि दो दो मम्मा, वो क्या है ना, मैं आपकी आपकी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड हूँ, आपकी भी बेस्ट फ्रेंड होंगे ना। तो माही बोलती नहीं, मेरे को सब गंदा बच्चा बोलते हैं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो माही बोलती फिर मैं बन जाती हूँ आपकी बेस्ट फ्रेंड आज से। और आपको ये टेडी वाली चॉकलेट खानी थी ना, अच्छा ये लो, ये टेडी वाली चॉकलेट आपके लिए। ऐसे बोल के भाग के जाती है और 4-5 टेडी वाली चॉकलेट लेके आती है। तो माही देख के ना एकदम खुश हो जाती है, बोलती कि ये कितना क्यूट क्यूट चॉकलेट है, आंटी मैं ये खा सकती हूँ ना? तो माहिरा बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, ये सारी की सारी चॉकलेट है, और आप बैठो, मैं अभी के अभी आपके लिए स्वीट कॉर्न बना के ला रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो माही को अपने गोदी में ले जाके ना वहाँ पे साइड पे बिठा देती है। और रिया एकदम खुशी माँ के साथ माही को देख रही होती है। और माहिरा एकदम रिया को इग्नोर करके ना माही के साथ बात कर रही होती है। तो बच्चा, आप कहाँ पे रहते हो? तो बोलती कि मैं तो हॉस्टल पे रहती हूँ। तो माही पूछती कि किसके साथ रहते हो? बोलती कि वहाँ पे ना बहुत सारे सर मैम और बहुत सारे बच्चे हैं। तो माही पूछती आप अपने मम्मा के साथ क्यों नहीं रहते बच्चा?
तो माही बोलती कि मम्मा के साथ तो रहना है, लेकिन मम्मा मुझे अपने साथ नहीं रखती। वहाँ पे सारे के सारे भेड़ दादी है ना, और भेड़ आंटियाँ है, और मेरा वहाँ पे रहना सेफ नहीं है, इसलिए मम्मा ने मुझे यहाँ पे रखा है। तो माहिरा रिया की तरफ देखती है और फिर माही की तरफ देखती है। तो रिया ये सारी चीजें सुन के ना एकदम गुस्सा होने लगती है और माहिरा के पास आते बोलती, उससे क्या पूछ रही हो, हाँ जो बात करनी है मुझसे बात करो। तो माहिरा बोलती कि बहुत छुपा लिया तुमने, तुमसे किसी सच की ना उम्मीद मुझे है नहीं। तो माहिरा बोलती कि सच की उम्मीद नहीं है तो मेरे बच्चे के साथ क्या करे, उसको छोड़ो, मुझे जाना है यहाँ से। ऐसे बोल के ना रिया रिया माहिरा का माही का हाथ पकड़ने लगती है। तो माहिरा रिया का हाथ पकड़ लेती है और वो सारे चॉकलेट और स्वीट कॉर्न पकड़ा के ना वहाँ पे बिठा देती है माही को, और साइड में आ जाती है रिया को पकड़ के। तो माहिरा रिया की तरफ देखते हुए बोलती कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी सच छुपाई क्यों, और तुम इतने दिनों से गायब कहाँ थी। तो माहिरा बोलती कि तो रिया बोलती कि ये मेरा सच है, और क्या ये जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ। तो माहिरा बोलती कि तुम्हारा सच मुझे बताया क्यों नहीं। तो रिया बोलती मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जो मेरी मर्जी होगा मैं तुमको बताऊंगी, जो मर्जी नहीं होगा मैं नहीं बताऊंगी। मैं क्यों बताऊँ तुमको हर चीज, हाँ तुम हो कौन। तो माहिरा बोलती मैं कुछ नहीं हूँ ना तुम्हारी, एटलीस्ट एक फ्रेंड तो समझ लो मुझे। मैं कहाँ बोल रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करो। मैं कितना घबरा गई थी, तुमको कुछ हो गया नहीं तो मैं बार बार कोठे में जा रही थी, हर बार हर चीज को देख रही थी। आपको समझ नहीं आता मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ। तो रिया बोलती कि मुझे सब समझ आता है, इसलिए मैं वहां से बाहर निकल गई, और आज के बाद से ना मेरे और माही के आजू बाजू भी आपको ना आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ मुझसे जितना दूर रहो ना आपके लिए उतना अच्छा है। मुझे अपनी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और उसलिए मुझे वहाँ पे रहना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं काम करूँगी ना तो कोठे की मालकिन मेरी बच्ची को भी वहाँ डाल देगी और मैं अपनी बच्ची को वहाँ आने नहीं दूंगी। तो मैंने बोलती अच्छा वाह, तुम्हारी कोठे की मालकिन बोली है ना कि तुम वहाँ पे काम करोगे तो तुम्हारी बच्ची को एक सेफ लाइफ देगी। क्या गारंटी है हाँ कि वो तुम्हारी जैसी हालत तुम्हारी बच्ची की नहीं करेगी, हाँ। तुम्हारी बच्ची को कल को लेके उस कोठे में किसी और के साथ सोने के लिए मजबूर नहीं करेगी, क्या गारंटी इस चीज की। तो रिया ने एकदम हाथ उठा लेती, बोलती माहिरा जुबान संभाल के बात करो। तो माहिरा बोलती बुरा लगा ना, बुरा लगा ना, सेफ्टी चाहती हो अपनी बच्ची का ना, तो मुझे सच क्यों नहीं बताया, मैं माही को बचा सकती थी। तो माहिरा बोलती तो रिया बोलती कैसे बचा सकती थी, बचा सकती हूँ मेरी बेटी को वहां से, कहाँ से, कि ये स्वीट कॉर्न का ठेला लगा के कितना पैसा आता है यहाँ से। तो माहिरा बोलती कि जितना भी पैसा आता है इतना तो कमा ही लूंगी कि माही को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, मुझे माही चाहिए। तो रिया बोलती कि क्यों, क्यों चाहिए तुमको माही, वो मेरी बेटी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरा हक है। तो माहिरा बोलती तुम्हारी बेटी है ना तो मेरी भी कुछ लगती है वो। तो रिया बोलती कुछ नहीं लगती तुम्हारी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो माहिरा बोलती और तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एकदम गुस्से में उसको बोलती है। तो रिया उसकी आंखों में ना वो जुनून, वो कॉन्फिडेंस, सारी चीज देखती है और बस देखती रह जाती है। तो मेरा बोलती कि समझी तुम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। रिया उसको बोलती क्यों। मेरा बोलती मुझे नहीं पता क्यों, जिस दिन से तुमसे मिली हूँ तुम उदास लगती हो, होती हो तो मुझे पेन फील होता है, तुमको कोई छूता है तो मुझे हर्ट होता है। मैं उस जिंदगी से तुमको निकालना चाहती हूँ, बट मैं कैपेबल नहीं हूँ। बट इतनी कैपेबल हूँ कि हमारी बच्ची का ख्याल मैं रख सकती हूँ। तो रिया मायरा की तरफ देखती और बोलती कि हमारी, हाँ हमारी, तुम भूल रही हो शायद तुम एक लड़की हो और मैं भी। तो माहिरा बोलती सो व्हाट, सो व्हाट, लड़की हूँ तो नहीं उठा सकती खर्चा तुम्हारी बेटी का, नहीं अपना सकती उसको मैं, नहीं दे सकती अपना नाम, हाँ क्यों नहीं दे सकती, हाँ क्यों नहीं दे सकती बोलो। माही पे तुम्हारा हक है ना, तुम पे मेरा हक है। तो रिया बोलती है और ये हक तुमको किसने दिया। तो माहिरा बोलती है ये हक मैंने खुद को दिया, मेरे प्यार ने दिया। तो रिया बोलती है मैंने तुमको 1000 बार बोला है माहिरा, 1000 बार बोला है कि हम दोनों के बीच में वैसा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। तो माहिरा बोलती है मुझे चाहिए भी नहीं, तो बस मुझसे दोस्ती रख लो, मुझसे बात कर लो, मुझे अपने खैर करने का हक दे दो। मैं तुमसे चाहती भी नहीं हूँ वो रिश्ता, मुझे प्यार करने दो, तुमको प्यार करने की जरूरत नहीं है। मेरा मन बस तुमको चाहने का है, पाने का नहीं। मुझे जाने दो ना, मैं कौन सा तुमको पाने की बात बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज। तो माहिरा बोलती कि तो रिया बोलती कि मुझे मुझे ना वापस भी कोटे पे जाना है, और माही का हॉस्टल का टाइम हो गया, मुझे वहाँ पे लेके जाना है, अनाथ आश्रम किसी भी पल बंद हो सकता है।
तो ये सुन के ना माहिरा का दिमाग खराब हो जाता है। वो रिया की तरफ देखते हुए बोलते तुम माही को अनाथ आश्रम में रखी हो। तो रिया बोलती कि हाँ, वो ही उसके लिए सेफ जगह है। तो माहिरा बोलती मुझे माही को अडॉप्ट करना है। तो रिया बोलती व्हाट आर यू मैड और व्हाट, कैसे अडॉप्ट करोगी। तो माहिरा बोलती वो सब मुझ पे छोड़ दो, मुझे माही को अडॉप्ट करना है। तो रिया बोलती कि मैं तुमको मेरी माही नहीं देने वाली हूँ। तो माहिरा बोलती कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं माही को अडॉप्ट कर रही हूँ, तुम्हारी बच्ची है, जब मर्जी हो मिल सकती हो तुमको मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं माही को अडॉप्ट कर रही हूँ। मैं उसको उस दलदल में जाता हुआ नहीं देख सकती जिस दलदल में तुम फंसी हुई हो। तो रिया बोलती वो रविश क्या क्या घटिया बातें कर रही है तू, हाँ। मुझे मुझे अपनी बटिया ख्याल रखना आता है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और तेरी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो माहिरा बोलती मुझे कुछ नहीं सुना है, आश्रम जाना है ना, चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। ऐसे बोल के वो माही का हाथ पकड़ लेती है जाके। तो रिया बोलती तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के ना वो घूर के देखती है, ज़ोर से बात करती है। तो माही ना एकदम से चिल्लाती बोलती मम्मा आप लड़ क्यों रहे हो, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, और आज से मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सारा चॉकलेट दिया। तो माहिरा बोलती कि हाँ, और हमारे तो नाम भी मिलते हैं ना, माही माहिरा, हम दोनों एकदम मम्मा डॉटर जैसे है ना। तो माही बोलती नहीं मेरी मम्मा तो रिया मम्मा है ना। तो माहिरा बोलती तो आज से आपकी मम्मा मैं हूँ ना, और आपको बहुत जल्दी उस आश्रम से लेके मैं आपके घर आने वाली हूँ। फिर उसके बाद बहुत सारे टेडी बियर लेंगे, बहुत सारे चॉकलेट लेंगे, और मैं आपको बहुत सारी जगह घुमाने लेके जाऊंगी। तो माही बोलती सच्ची आप ऐसा कर सकते हो। मुझे वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वहाँ के बच्चे ना बहुत गंदे हैं, मुझे ना टॉर्चर करते हैं, मुझे ना मारते, मेरे ना बाल नोच लेते हैं, सच्ची। तो ना माही की क्यूट क्यूट सी बात सुन के ना माहिरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो रिया की तरफ देखती है और माही को अपने गोद में ले लेती है और बोलती है मुझे बहस नहीं चाहिए, पहले माही को छोड़ के आते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो रिया बोलती कि मैं छोड़ने चली जाऊँ, तो माही बोलती कि मैं साथ में आ रही हूँ। एकदम होता नहीं है, एकदम मेनली बिहेवियर। यार माहिरा भी इतनी कोई एजेड नहीं होती, ओनली 23, और जो रिया है ओनली 22। तो समझ सकते हो कम उम्र में रिया माँ बन के मेच्योर हो गई है, और माँ ही मतलब माहिरा रिया के लिए मेच्योर बन गई है, जिसको दुनिया की घंटा कोई फिक्र होती थी। तो वो एकदम से ना माही और रिया का हाथ पकड़ती है, अपने कार पे लेके बिठाती है। तो माही ना एकदम बहुत खुश रहती है, बोलती है मामा वाओ कार, मतलब हम ऑर्डर से नहीं जा रहे, माही मम्मा, माहिरा मम्मा, पता है मैं पहली बार कार में बैठ रही हूँ। तो जैसे ही माहिरा मम्मा बोलती है ना, रिया माही की तरफ देखती है और बोलती कि बच्चा ये क्या बोल रही हो, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। तो माही बोलती कि बट वो भी तो मेरी होने वाली मम्मा है ना, तो मैं उनके साथ जाऊंगी। तो मम्मा मम्मा मुझे जाने दो ना, मुझे वैसे भी वहाँ पे रहना नहीं पसंद, मम्मा मम्मा प्लीज। माही मम्मा मम्मा मिल सकती है ना मुझे, मम्मा को भी साथ ले आएंगे और हम तीनों रहेंगे। तो माही बोलती कि हाँ बच्चा हम तीनों रहेंगे। तो ऐसे बोल के ना वो गाड़ी स्टार्ट करती है और आश्रम की तरफ लेके जाती है। वहाँ पे दोनों जाते हैं, वो कौन-सा आश्रम होता है सारा माहिरा देख लेती है, और मतलब रिया को भी वहाँ से मतलब माही को वहाँ पे छोड़ते हैं और रिया को वहाँ से लेके आती है। बट पूरे रास्ते ना वो रिया को एक वर्ड नहीं बोलती, एक वर्ड भी नहीं बोलती, और उसको ना कोठे पे छोड़ देती है। रिया को थोड़ा अजीब लगता है, वो माहिरा को रुकाने की कोशिश करती है, बट माहिरा नहीं रुकती, वहाँ से चली जाती है, अपने घर चली जाती है डायरेक्ट। और जाके सोफ़े में डायरेक्ट बैठ जाती है। उसकी मम्मा बोलती क्या हुआ बच्चा, खाना नहीं खाना आज? आओ खाना लगाया। तो माही बोलती कि मुझे पापा से बात करना, अब दोनों से बात करना है। तो बोलती है पापा तो नहीं आए बेटा, थोड़ा इंतज़ार कर लो। तो माहिरा बोलती है ठीक है मम्मा मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती कुछ ज़रूरी बात है, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो? तो माहिरा बोलती कि हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, बस मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात। तो उसकी मम्मा एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है कोई लड़का पसंद आ गया तुमको? कोई दिल में है, कोई चीज़ अपनी माँ से शेयर कर सकती हो। तो माहिरा बोलती कि नहीं मम्मा ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है, मुझे आप दोनों से डिस्कस करनी है, प्लीज़ 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 पापा को कॉल करके बुलाओ ना। तो माहिरा की मम्मा ना एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके पापा को भी कॉल करके बुला लेती है, और माहिरा उतनी ही देर ना वहीं पे बैठी रहती है। तो उसके मम्मी पापा ना दोनों सामने बैठे होते हैं। तो माहिरा बोलती है पापा मुझे गोद लेना है। तो उसके पापा बोलते किसको गोद लेना है, कोई कुत्ता-वुत्ता गोद लेना है क्या? इतनी सी बात मुझे कॉल पे बता देती, मैं तुम्हारे लिए ले आता, तुम्हारे मनपसंद कोई टेडी बियर।
कोई क्यूट सा पपी ले आता, बेटा इसमें इतने घबराने वाली क्या बात है, ठीक है चलो उठो अभी लेने जाते हैं। तो मायरा बोलती नहीं पापा मुझे एक बच्ची को गोद लेना है। तो ये सुन के ना जो माहिरा के मम्मी पापा होते हैं ना, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है एकदम से, मतलब जमीन खिसक जाती है कि बोलते कि पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो, कल को तुम्हारी शादी होनी है, उस बच्ची का क्या होगा। हाँ तो मायरा बोलती है मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे उस बच्ची को गोद लेना है। तो उसके पापा बोलते दिमाग वाग ना खराब हो गया, जाके कहीं पे इलाज कराओ, तुम्हारा कुछ भी बोली जा रही हो। तो माहिरा बोलती कि पापा मुझे उस बच्ची को गोद लेना है, प्लीज मुझे एक अच्छा फ्यूचर उसको देना है, क्या मैं इतनी सी नहीं कर सकती, हमारे पास तो सब कुछ है ना पापा, तो हम एक और बच्चा गोद क्यों नहीं ले सकते। मैं कसम से मैं खर्च करना बंद कर दूंगी, मैं पार्ट टाइम वर्क भी स्टार्ट कर दूंगी, मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट करूंगी और उस बच्ची को सारी 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 खुशियां दूंगी, मम्मा पापा प्लीज 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 एग्री हो जाओ। तो उसके पापा पहले तो नहीं मानते, वो अपने रूम में चले जाते हैं, उसकी मम्मा भी बोलते कि ये पॉसिबल नहीं है, हम ये चीज़ नहीं करने वाले हैं। तो माहिरा को ना समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे चीज़ करे। तो वो ना अपने सर पे हाथ रख लेती है, वैसे अगले दिन फिर सुबह हो जाता है, फिर वो अपने कॉलेज जाती है, क्लासेस करती है, बट उसका ध्यान ना कैसे माही को अपने पास ले आने का यही उसके दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कभी ना कभी उसको वहाँ से ले जाके उसी कोठे में झोंका जाएगा। तो माहिरा का दिमाग ना एकदम बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, कैसे 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 वो चौपे भी नहीं जाती, वो उस आश्रम के बाहर जाती है और बाहर से गेट के बाहर से ही देखती है, बट उसको माही नहीं दिखती, उसको अजीब सी बेचैनी लगती है, माही से पहली बार मुलाकात से ही ना उसको एक अलग सा उससे लगाव हो चुका होता है। वो वहाँ से गाड़ी लेती है, रिया के पास जाती है, पैसे देती है मालकिन को और जाके उसके रूम में बैठ जाती है। रिया भी उसके रूम में आके अपना रूम लॉक करके वो भी बेड पे बैठ जाती है। माहिरा वहीं पे बैठी होती है, बट वो रिया को एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती। वो बस रिया को देख रही होती है। रिया बोलती है कि माहिरा कुछ बात है। तो माहिरा ऐसे नाम में सर हिलाती है। रिया बोलती है खाना खाया है तुमने। तो माहिरा नाम में सर हिलाती है। तो रिया खाना मंगाती है और माहिरा को अपने हाथों से खाना खिलाती है, बट माहिरा खाना भी नहीं खा रही होती। तो रिया बोलती है प्लीज़ खाना खा लो, और मेरी बच्ची की इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, मैं संभाल लूँगी सब कुछ, अपनी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा लूँगी, तो तुमको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पे अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है। ऐसे बोल के उसको खाना खिलाने की कोशिश करती है। माहिरा की आंखों में बहुत आंसू होते हैं, पर जब रिया खाना खिला रही होती है ना, माहिरा खाना खा लेती है और खाना खा के वहाँ से निकल जाती है। वो घर पे जाती है और फिर से वही सोफे में बैठ जाती है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, मतलब कुछ ना कर पाने का दर्द, कि मैं क्यों नहीं कर सकती, क्यों। तो वो ना कर पाने का दर्द ना उसकी आँखों में साफ-साफ झलक रहा होता है। उसकी माँ बोलती है कि बच्चा आके खाना खा लो, हाथ-मुँह धो लो, बट माहिरा कुछ बोलती ही नहीं। वहाँ पे बैठे-बैठे ना लेट जाती है और उसकी आँखें एकदम से खुली होती है और उसकी आँखों में ना कंटीन्यूअस आँसू आ रहे होते हैं। उसके पापा भी आते हैं और बोलते हैं, "बच्चा चैम आज का दिन कैसा था, हाँ?" तो माहिरा कुछ भी नहीं बोलती। उसकी आँखों में ना वो दर्द इतना ज़्यादा होता है ना कि वो माही और रिया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो उसकी आँखों से ना झलक रहा होता है। तो उसके पापा उसकी उसको ऐसी हालत में देखते हुए बोलते हैं कि बच्चा क्या हुआ? कोई बात है? कॉलेज में कुछ बात हुई है? तो माहिरा अपने पापा के आँखों में देखती है और बोलती है पापा बस मुझे वो बच्ची चाहिए, मुझे माही चाहिए पापा। मुझे नहीं पता उससे मेरा क्या रिश्ता है, बट मैं उसके बिना नहीं जी सकती। प्लीज़ पापा मुझे अडॉप्ट करना है एक बेबी को, प्लीज़ पापा प्लीज़। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पापा, मैं सब कुछ देख लूँगी, प्लीज़ प्लीज़ उस बच्चे से मिलने चलते हैं ना पापा प्लीज़। मुझे माँ ही चाहिए पापा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके ना टूट के रोती है, मतलब कि मुझे चाहिए, भाई चाहिए मुझे। उसके पापा बोलते हैं कि तुम रूम में जाओ, सो जाओ। वो दिन वैसे ही कट जाता है। अगले दिन नेक्स्ट सेम ही सीन होता है कि माहिरा इतनी कमज़ोर दिख रही होती है ना कि बस वो रिया के पास जाती है तो खाना खाती है, पूरे दिन खाना नहीं खाती है। और वो वैसे की वैसे लेट के बस रो ही रही होती है। तो उसके पापा उसके पास देख जाते हैं और बोलते हैं, कौन सी बच्ची? मुझे मिलना है उस बच्चे से। तो माहिरा एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और हम अपने मम्मी पापा दोनों को लेके ना उस आश्रम में जाती है, और जहाँ पे माही एकदम एक कोने में बैठी होती है एकदम चुपचाप गुमसुम से। पर जैसे ही वो माहिरा को देखती है ना, एकदम भाग के आती है, बोलती कि माही मम्मा, माहिरा मम्मा आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया, मेरे लिए डेयरी वाला चॉकलेट लाए है ना। और ये अंकल आंटी कौन है? तो माहिरा बोलती कि जैसे मैं आपकी मम्मा हूँ, ये आपके नाना और नानी है, तो इनको हाय बोलो। तो माहिरा माहिरा ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है मेरे नाना नानी, सच्ची? हाँ हम मेरे नाना नानी हो,
ऐसे बोल के ना जाके ना मायरा के जो पापा होते हैं ना उनसे लिपट जाती है और बोलती है सच्ची नाना नाना मुझे गोदी लो ना, मुझे गोदी लो ना, मेरे नाना नानी, मेरा तो कोई नहीं था ना मम्मा, तुमने ये सच्ची मेरे नाना नानी है। एकदम एक्साइटेड होके ना उनसे एकदम खिलखिला के बात कर रही होती है और वो बच्ची इतनी प्यारी, इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत लग रही होती है ना कि माहिरा के पापा ना चाहते हुए भी उसको अपनी गोदी में ले लेते हैं। तो माही ना बोलती कि ये तो मुच्छर वाले नानू है, इतने बड़े बड़े मुच्छर, माही मम्मा मेरे नानू मुच्छर नानू, ऐसे बोल के ना उनकी चिक्स को ऐसे खींचने लगती है। तो माही के पापा, माहिरा के पापा ना एकदम थोड़ी सी इमोशनल हो जाके ना उस बच्ची को देखने लगते हैं और फिर ना वो आती है कि नानी हमको गोदी में लोगी ना, ऐसे बोल के ना उसको वो माहिरा की मम्मा की गोदी में आ जाती है। तो माहिरा की मम्मा तो माँ तो होती ही इमोशनल है, तो उसको देख के ना माहिरा के पापा को बोलते कि हम इस बच्ची को घर लेके जाते हैं ना, बहुत प्यारी बच्ची है, क्या पता इसको हमारी वजह से हमारी थोड़ी एक न्यू ज़िंदगी मिल जाए। तो उसके मम्मी पापा ना दोनों उस बच्ची को, उस माही को देख के ना एग्री हो जाते हैं यार। मैं ना यहाँ पे एक ज्ञान दे रही हूँ, आपको लग रहा होगा, बट एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम क्यों सोचते हैं कि अपना बच्चा होगा, अपना खून होगा? क्यों यार, अपना खून कुछ अलग होता है क्या? हम अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करके उसको एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं तो ये क्या चीज़ गलत है? गलत नहीं है ना? खून ये चीज़ कोई मैटर नहीं रखती यार, अपना खून, गंदा खून, ये खून, जो समाज की जो गंदी-गंदी वर्ड है ना यार, मुझे ना इन चीज़ों से नफ़रत है। हम सबको ना यार, दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, एक बच्चा तो अडॉप्ट करना ही चाहिए यार। मैं अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर होगी ना, कसम से एक बच्चे को तो अडॉप्ट करूँगी ज़रूर। तो मेरा तो ये तो ड्रीम है। आप लोग कमेंट करके बताना आपका भी ऐसा कोई ड्रीम है क्या? सो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके पापा ना माही को गोद में लेके जाते हैं और वहाँ की जो प्रिंसिपल होती है ना, जो ट्रस्ट हेड, वहाँ पे बात करने लगते हैं कि उनको एक बच्ची अडॉप्ट करनी है और उनका पूरा, क्योंकि उसके पापा तो आईजी होते हैं ना, माहिरा के पापा एकदम बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर। तो ये सुन के ना वो भी एकदम रिस्पेक्ट देते हैं और उससे बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि हम यहाँ पे हैं बट इसके जो, मतलब बोलते कुछ फॉर्मेलिटी है, हम कुछ लोगों से बात करनी है और फिर हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो माहिरा बोलते हैं कि जिनसे आप बात करना चाहते हो ना उनको मुँह मांगे की मत दो, बट ये बच्ची मुझे अडॉप्ट करनी है। तो वो समझ जाती है और उसके मम्मी पापा नहीं समझते, तो वो बोलते कि क्या, तो पापा बोलते कि नहीं पापा कुछ नहीं, मुझे बस ये बच्ची चाहिए। उसके पापा बोलते ठीक है बेटा, हम इसको घर लेके जाएंगे, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई है, इसको हम संभालेंगे। तो माई बोलती कि नहीं पापा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके मदर जगह पे मेरा ही नाम होगा और किसी का नहीं। प्लीज़ पापा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसके पापा इस चीज़ से भी एग्री हो जाते हैं और जो माहिरा के होठों पे जो खिली हुई स्माइल होती है ना, वो सारी चीज़ें मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ना रिया के पास ना माहिरा ऐसे कुछ दिन बिल्कुल भी नहीं जाती और रिया भी मिस कर रही होती है माहिरा को कि क्यों नहीं आ रही है, वो ठीक होगी ना, उसकी हालत कैसी थी, वो क्यों इतना टेंशन ले रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो लड़कियों में हाँ ये पॉसिबल है, बट मैं उससे प्यार नहीं करती ना, उसको समझ क्यों नहीं आता, वो बेटर लाइफ से डिजर्व करती है, मेरी जैसी लड़की को नहीं। अगर उसको लड़की पसंद है तो दुनिया में इतनी सुंदर लड़की है, फोन में से किसी को चुन लेना, ये लड़की मेरी पीछे जिंदगी बर्बाद कर रही है एकदम। ये सारी चीजें ना वो सोच सोच के ना उसका भी किसी काम में भी मन भी नहीं लग रहा होता है, वो काम तो करती है बट वैसे ही चल रहा होता है। और यहाँ पे कुछ दिनों में ना वो जो माही को अडॉप्ट करने का प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो जाता है और माहिरा माही को लेके अपने घर आती है और माही इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ना, इतना बड़ा घर देखी एकदम दौड़ते हुए इतने छोटे छोटे कदमों से आती है, बोलती है ये हमारा घर है मम्मा। तो माहिरा बोलती कि हाँ बच्चा ये हमारा घर है, माही और माहिरा और नाना नाना का घर। तो बोलती कि फिर रिया मम्मा। तो रिया मम्मा का नाम जैसे ही आता है ना, माहिरा एकदम इशारे में ना करके बोलती है रिया माही को। तो उसके पेरेंट्स बोलते कि ये रिया कौन है? तो माहिरा बोलती कि मेरी फ्रेंड है पापा, हम दोनों ने माही को साथ में देखने गए थे, वो भी अडॉप्ट करना चाहती थी लेकिन मेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा है ना, तो मैंने मैंने माही को अडॉप्ट कर लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मी पापा, थैंक यू सो मच। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है फिर मैं माही का कमरा रेडी कर देती हूँ। तो माहिरा बोलती है माही का कमरा क्यों रेडी करना, माही मेरे रूम में रहेगी। तो बोलती बट बेटा वो छोटी है, तुम सो नहीं पाओगे, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो माहिरा बोलती है मम्मा मैं क्लास में टॉप करूंगी, मेरा प्रॉमिस है, बट माही मेरे साथ रहेगी, मुझे कुछ नहीं पता।
तो उसकी माँ बोलती ठीक है, बट क्लास में टॉप और हर चीज़ में टॉप, तुमको याद है ना, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, और माही का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ बच्चा। बोलती कि नहीं मम्मा, माही मेरी बेटी है ना, तो उसका ख्याल रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना। ऐसे बोल के वो अपनी मम्मा को कन्विंस कर लेती है और माही को अपने रूम में ले जाती है, और उसके लिए बहुत सारे टेडी बियर, बहुत सारे खिलौने लाके वो पहले से रखी होती है। माही देखी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती कि वाओ माहिरा मम्मा। तो बोलती कि माहिरा मम्मा नहीं, बस मम्मा। हाँ, बोलती कि वाओ मम्मा, सो सो शंबर मम्मा होती तो बोलती कि मम्मा की याद आ रही है। तो माही बोलती कि हाँ। तो माहिरा बोलती कि आपको एक सीक्रेट बोलूं, आप तो और हमारे बीच में सीक्रेट रहेगा। तो माही बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती कि पिंकी प्रॉमिस करो हमारे बीच सीक्रेट रहेगा। तो माही बोलती ओके मम्मा, पिंकी प्रॉमिस। तो बोलती है कि आज के बाद रिया मम्मा का नाम मत लेना, हम लोग रिया मम्मा से मिलेंगे, हम साथ में घूमी घूमी भी करेंगे, बट नाना नानू के सामने आपको रिया मम्मा का नाम नहीं लेना है, ओके ना बच्चा। तो माही बोलती पर क्यों मम्मा। तो माहिरा बोलती है कुछ रीज़न है, कुछ दिनों में जब हम रिया मम्मा को भी अपने साथ लेके आएंगे ना, तब हम बताएंगे नाना नानू को कि ये आपकी मम्मा है, ठीक है। तब तक के लिए प्रॉमिस करना पड़ेगा ना बच्चा आपको। तो प्लीज़ हमसे प्रॉमिस करो कि नाना नानी के सामने ये बात नहीं करोगे कि आपकी रिया मम्मा भी है। तो माही बोलती प्रॉमिस, बट मुझे मम्मा की याद आ रही है। तो बोलती कि ठीक है, मैं मम्मा को कॉल करूँ। ऐसे बोल के कॉल उठाती है और वीडियो कॉल डायल करती है। रिया उस टाइम पे कस्टमर के साथ होती है, वो वीडियो कॉल देखती है बट उठा ही नहीं पाती। उसको बहुत मन कर रहा होता है, तड़प होती है कि वो माहिरा का कॉल उठाती, क्योंकि उसको उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है कि वो ठीक होगी नहीं होगी। 2 वीडियो कॉल जाता है, 3 वीडियो कॉल जाता है, और माहिरा और माही दोनों उदास हो जाते हैं, बोलते कि नहीं उठा रही है। तो माही बोलती कि मुझे याद आ रही थी उनकी। तो माही बोलती कि ठीक है फिर मिलने चले उनसे। तो माही बोलती कि सच में मिलने ले जा सकती हो मुझे। तो बोलती कि हाँ, आइसक्रीम खानी है आपको। तो माही बोलती हाँ आइसक्रीम आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम मम्मा। ऐसे बोल के ना उसको हक कर लेती है। तो माहिरा माही को एकदम हाथ में उठाती है और नीचे की तरफ जाती है। तो उसके मम्मी पापा बोलते कहाँ जा रही हो। बोलती कि मैं अपनी बीवी को आइसक्रीम खिला के लेके आ रही हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ। तो उसकी माँ बोलती कि नहीं मुझे भी आना है साथ में, भाई मेरी पोती है, मेरी नात है ना, मुझे आना है। उसके पापा बोलते मेरी नात है ना, मुझे भी आना है। तो बोलती कि नहीं कोई नहीं आएगा, ये मम्मा डॉटर का टाइम है, मैं अपनी बेबी को अकेले जाऊंगी घुमाने, और आप सभी लोगों के लिए ढेर सारा आइसक्रीम लेके आएंगी, है ना बेबी। ऐसे बोल के ना माही की तरफ देखती है। तो माही बोलती कि हाँ ये मम्मा डॉटर टाइम है, मेरी क्यूट सी मम्मा के साथ। ऐसे बोल के ना माही उसका बहुत प्यार से साथ देती है। और माहिरा माही को अपने कार में बिठाती है, सीट बेल्ट पहनाती है, और उसको एकदम क्यूट सा प्रिंसेस वाला फ्रॉक पहना के ना एकदम बहुत अच्छे से उसको तैयार करके ना माहिरा माही मतलब रिया के कोठे के थोड़े दूर उसको खड़ा करती है, और फिर से रिया को कॉल लगाने लगती है। रिया इस बार अकेली होती है, वो कॉल देखती है बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। फिर भी वो कांपते हाथों से ना वो कॉल उठाती है, बोलती कि हेलो माहिरा, तुम ठीक हो ना। तो माहिरा बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो रिया बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा ठीक लग रही हो, लगता है मूव ऑन कर लिया तुमने। तो माहिरा बोलती कि हाँ मैंने मूव ऑन कर लिया। तो रिया बोलती तुम मतलब रिया को ना ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो चाहती तो है वो किसी और के साथ जाए, बट उसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी लग ही नहीं रही होती है। तो रिया बोलती है फिर मुझे कॉल क्यों किया और ये वीडियो कॉल क्यों। तो माहिरा बोलती है क्योंकि मुझे आपको मेरी प्रिंसेस से मिलवाना है। तो माहिरा बोलती आप रिया बोलती कि आपकी प्रिंसेस। तो माहिरा बोलती कि हाँ मेरी प्रिंसेस, मेरी लाइफ लाइन, मेरी बाबू, मेरी सोना, मेरी जानू, मेरी सब कुछ। हाँ, जब से उससे मिली हो ना, मुझे किसी और चीज़ का ख्याल ही नहीं है, मुझे बस उससे का ख्याल रखना का मन करता है, मुझे बस उससे प्यार करने का मन करता है। और सच बोलूँ उसके बिना ना मैं कुछ कुछ भी नहीं हूँ, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है वो। तो ये सुन के ना रिया की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। तो मैंने बोलती तुम मिलोगी उससे। तो रिया बोलती कि नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे बस ये बताने के लिए कॉल किया था। तो मैंने बोलती नहीं नहीं मैं तो आपको मिलने के लिए कॉल किया था, आपके कोटे के बाहर कार में हूँ, जल्दी से आओ, और मेरी डार्लिंग भी साथ में है। तो माहिरा रिया बोलती कि मुझे नहीं मिलना है। तो माहिरा बोलती देखो नहीं आओगे ना रिग्रेट होएगा, मैं वेट करूंगी आपका। तो बोलती कि आपकी डार्लिंग को बुरा लगेगा कि आप एक कोठे वाली से मिलने आ रही हो। तो माहिरा बोलती कि आपको ज़्यादा पता है, उसको बहुत अच्छा लगेगा, मैंने आपके बारे में उसको सब कुछ बताया है, प्लीज़ ना आओ मुझसे मिलने, प्लीज़ 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 नहीं आओगे जब तक ना हम दोनों यहीं पे बैठे रहेंगे। तो रिया बोलती क्या ज़बरदस्ती है माहिरा, मुझे नहीं मिलना किसी से।
तो मायरा बोलती क्यों नहीं मिलना? तो रिया बोलती कि नहीं मिलना बोला ना, बस मैंने नहीं मिलना मुझे। तो मायरा बोलती मुझे कुछ नहीं पता, आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मैं यहीं पे हूँ। ऐसे बोल के ना वो कॉल कट कर देती है। तो रिया की आंखों में ना बहुत ज़्यादा आँसू आते हैं, बहुत सारे आँसू। बोलती कि मैं यही तो चाहती थी कि वो मूव ऑन कर ले, बट वो मूव ऑन कर रही है तो मुझे इतना दर्द कैसे हो रहा है। और वो मुझसे प्यार करती थी ना वो, मैंने बस अनुजा से बात नहीं की तो वो मूव ऑन कर ली। ऐसा प्यार होता है? और कौन है वो लड़की? हाँ, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? इनफैक्ट मैं तो महिला को उस नज़र से देखती भी नहीं हूँ, फिर मुझे क्यों इतना हर्ट हो रहा है? मुझे जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे बोल के ना रूम बंद करके बैठ जाती है। उसका मन बहुत करता है जाने का, बट वो रूम बंद करके बैठ जाती है। अपने हाथ पैर को ऐसे ना लॉक करके रखी होती कि नहीं, नहीं जाना है, नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना उस लड़की को। वो खुश है ना, उसको खुश रहने दो। मुझे इतना क्यों पेन हो रहा है? मुझे पेन नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल के ना खुद को रोक रही होती है। बट वो खुद को रोक नहीं पाती है, अपने दरवाज़ा खोलती है और अपने रूम से बाहर चली जाती है। और दूसरी तरफ ना मायरा मतलब माही की तरफ देख के ना एकदम हाई फाई देती है और बोलती है आपकी मम्मा आ रही है, मिलने आपसे, एक्साइटेड हो? तो माही बोलती है सुपर एक्साइटेड मम्मा, हम तीनों मिलके लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ऐसे बोलती है। तो मायरा और माही एकदम बहुत खुश होते हैं और मायरा को तो पता चल ही चुका होता है कि रिया का रिएक्शन फ़ोन से क्या है। सो वो तो ट्रिपल एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, एकदम अच्छा वाला सॉन्ग बजा रही होती कि हुआ हुआ दिल आज शायराना हुआ। इग्नोर माय लिरिक्स यार, मैं हमेशा गलत ही गाती हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो वो एकदम इमोशनल इमोशनल वाला आज का एपिसोड था, तो वो भी एडजस्ट कर लीजिए। तो वहाँ पे रिया ना खुद को रोक नहीं पाती और कदम बढ़ा के उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं, वो अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही होती है। और एक एक कदम ना जैसे तैसे करके ना वो आगे बढ़ रही होती है, उसके कदम भी नहीं बढ़ रहे होते, पर चाहती है कि देखना कि वो लड़की कौन है जिसके लिए माहिरा उसको भूल गई। और एक एक कदम बढ़ा के ना आगे जा रही होती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं जब ये बम फोड़ेगा कि माहिरा की डार्लिंग और कोई नहीं बल्कि उसकी क्यूट सी बेबी माही है। तो रिया क्या मायरा के प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी? ये सब तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट and enjoy your day, enjoy your night, and thanks again for subscribing me, and thank you for giving me your valuable time. Love you all, take care all, bye bye.